Assalamu alaikum and good morning. Before starting the chapter, we should know the meaning of sensitivity. Living things react to changes around them. We react to the touch, light, heat, cold. हर जानदार चीज रिएक्ट करती है सराउंडिंग के एक्शंस को, चाहे वो एक्शन टच का हो, लाइट का हो, हीट का हो, कोल्ड का हो या साउंड का हो। लिविंग थिंग्स जो रिएक्ट करती है उसको हम सेंसिटिविटी बोलेंगे। व्हाट इज सेंसिटिविटी एंड रेस्पॉन्स? सेंसिटिविटी हमने पहले भी पढ़ा, जो भी एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंजेस आती हैं उसके हिसाब से आपकी बॉडी जो रिएक्ट करती है उस सबको मिलाकर हम सेंसिटिविटी बोलते हैं। अब आते हैं रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मीन्स द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड रेस्पॉन्ड टू इट। रेस्पॉन्स का मतलब है वो काबिलियत ऑर्गेनिज्म की जो जवाब दे सके किसी भी इंफॉर्मेशन को। Some of things that cause living things organism to respond are light, sound, touch, chemicals, gravity, etc. फिर है कि root grow downwards in response to gravity, shoots grow towards light. जैसे root grow करती हैं जमीन की तरफ क्योंकि उसे gravity respond करती है, और shoot grow करती हैं light की तरफ। Both plants and animals use their sense of touch when climbing. Predators use sound and smell to hunt for prey. Predators जो हैं, शिकारी जो हैं, वो आवाज़ और स्मेल दोनों रेस्पॉन्ड करते हैं ताकि वो अपना प्रे कर सकें। अब है कि स्टिमुलस क्या है और रेस्पॉन्स क्या है। What is difference between stimulus और response? स्टिमुलस को अगर देखा जाए कि जो चेंजेस आ रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर या किसी बॉडी के अंदर जिसकी हिसाब से बॉडी रिएक्ट करे, उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। स्टिमुलस इज एन इवेंट और कंडीशन दैट इनिशिएट अ रेस्पॉन्स। स्टिमुलस एक कंडीशन है जिस पे बॉडी रेस्पॉन्स करे, और रेस्पॉन्स इज द रिएक्शन टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस। रेस्पॉन्स वो जवाब है जो स्टिमुलस के अपोजिट में आता है। स्टिमुलस इट इज द चेंज इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो तब्दीली आती है वो है स्टिमुलस। रेस्पॉन्स इज ऑर्गेनिज्म रिएक्शन टू स्टिमुलस। उस चेंज के हिसाब से जो एनिमल रेस्पॉन्स दिखाता है वो है रेस्पॉन्स। स्टिमुलस वेरीज अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, इंटेंसिटी, लोकेशन एंड ड्यूरेशन। स्टिमुलस जो है वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग उसके इंटेंसिटी क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, या उसका टाइम पीरियड क्या है। मगर रेस्पॉन्स में भी फिजिकल भी हो सकता है, सेलुलर भी हो सकता है, या में भी बिहेवियरल भी हो सकता है। We just take an example of कार हॉर्न। जो कार हॉर्न है वो है चेंज, वो है स्टिमुलस। उसके हिसाब से हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स करती है, जैसे हम कार हॉर्न सुन के हम एक तरफ हो जाते हैं ताकि कार आगे जा सके, जो कार हॉर्न है वो है स्टिमुलस, और जो हम एक साइड हो जा रहे हैं वो है आपका रेस्पॉन्स। सेंसिटिविटी एंड मूवमेंट इन प्लांट्स के अंदर सेंसिटिविटी और मूवमेंट आज हम पढ़ेंगे। इसके पढ़ने से पहले हमें ट्रोपिज्म पढ़ना होगा। व्हाट इज ट्रोपिज्म? The way of plant grows in response to stimulus in the environment। वो तरीका जिसमें प्लांट ग्रो करे किसी भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के हिसाब से। उसका पहला एग्जांपल है फोटोट्रोपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रोपिज्म मीन्स रिएक्शन। ग्रोथ रेस्पॉन्स टू लाइट, प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स लाइट। प्लांट ग्रो करे लाइट के रेस्पॉन्स में, जब प्लांट ग्रो करे बैंड हो लाइट की तरफ, उसे हम फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। द नेक्स्ट इज ग्रेविट्रोपिज्म। ग्रेविट्रोपिज्म को हम जियोट्रोपिज्म भी बोलते हैं। इट्स अ ग्रोथ रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी। वो ग्रोथ जो ग्रेविटी की तरफ
हो उसे हम जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म कहते हैं। प्लांट रूट्स ग्रो डाउन विथ ग्रेविटी। प्लांट्स की रूट्स जो है डाउनवर्ड ग्रो होती हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, और शूट्स ग्रो अप अगेंस्ट द ग्रेविटी एंड आउट ऑफ द सॉइल। मगर रूट्स जो है उसके बिल्कुल अपोजिट ग्रो करते हैं। अगर प्लांट की रूट्स डाउनवर्ड ग्रो कर रही हैं, दैट इज विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, और इस तरह की ट्रॉपिज्म को हम ग्रेविट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। द नेक्स्ट इज थिग्मोट्रॉपिज्म, ग्रोथ रेस्पॉन्स टू टच। वो ग्रोथ जो टच के रेस्पॉन्स में हो, टच के जवाब में हो, उसे हम थिग्मोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। जैसे वाइन्स ग्रो अप अराउंड ट्रीज, वीनस फ्लाईट्रॉप closes when its leaves may touched. These are the examples of tropism. As you can see the first picture, it is the example of phototropism. Second example refers the geotropism, and third is the example of thigmotropism. The next topic is auxin, the chemical signal that causes plants to elongate and grow cells faster on the side of the plant farthest from the line. ऑक्सिन ऐसा केमिकल है जो प्लांट की साइज को बढ़ाता है और उसके ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे प्लांट्स की शूट्स हैं, अगर शूट्स ग्रो कर रही हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सिन, देयर टिप्स इज रिच ऑफ ऑक्सिन दैट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। विद दैट we end up our lecture, and this lecture is all about tropism or sensitivity in plants. In the next lecture, inshallah, we'll discuss about sensitivity of an animal. Thanks.